नमस्ते। लाभ की खोज में जुटे हैमस्टर्स। हम आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी, बाजार की अस्थिरता, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और यहाँ तक कि मीम कॉइन्स जैसी विषयों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज मैं हमारे दृष्टिकोण को सरल बना रहा हूँ और क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया के बेसिक्स को समझने का प्रयास करूंगा। हमारी मदद करने वाला वह व्यक्ति होगा जिसने पहले ही इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली है। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं और इसे सब मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह करोड़पति बताता है कि क्रिप्टो में करोड़ों कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में पैसा कमाना चाहते हैं तो बस एक चीज आपको जानने की जरूरत है और वह है क्रिप्टो मनी फ्लो। अगर आप क्रिप्टो मनी फ्लो को समझते हैं तो आप इस क्षेत्र में बहुत कुछ जाने बिना भी करोड़पति बन सकते हैं। क्रिप्टो मनी फ्लो क्या है? यह सब BTC से शुरू होता है। तो पैसा BTC में बनाया जाता है। अब वे क्रिप्टो स्पेस के अंदर पैसे बनाते हैं। अब वे आल्ट कॉइन्स को देखेंगे क्योंकि यह सुनने में थोड़ा ज्यादा दिलचस्प लगता है और यह थोड़ा ज्यादा जुए जैसा लगता है। तो अब वे सबसे बड़े वाले को देखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? मैं इसे ब्लैकबेरी एथेरियम कहूंगा। तो अब लोग एथेरियम को देखेंगे और वे पैसा एथेरियम में घुमाते हैं। तो अब एथेरियम बहुत बड़ा उछाल बनाता है। देखें जब BTC पागलों की तरह उछलता है। देखें जब ETH बहुत धीमा है। तो यह वह क्षण है जब मैं ETH को देखता हूँ। BTC के पीछे जाने की बजाय यही होता है। ETH अब बहुत तेजी से जाता है, इसलिए पैसा ETH से बड़े कैप्स में शिफ्ट किया जाता है। तो अगर हम उदाहरण के लिए सोलाना को देख रहे हैं, पैसा सोलाना में बह रहा है। तो यदि बड़े कॉइन्स तेजी से जाते हैं तो यह वह समय होता है जब आप उन प्रोजेक्ट्स या नए कॉइन्स को देखते हैं जो उन पर बनाए जाते हैं। क्या आप क्रिप्टो करोड़पति बन सकते हैं? यह एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति है ना? ऐसा लगता है हमें मार्केट ट्रेंड्स का बारीकी से मॉनिटर करना होगा और सही समय पर एक कॉइन से दूसरे कॉइन में छलांग लगानी होगी, खासकर अपनी पूंजी को नए ट्रेंड्स में ट्रांसफर करते हुए। ऐसे दृष्टिकोण से बहस करना मुश्किल है क्योंकि कई लोगों ने असल में इसी तरह अपनी पूंजी को मल्टीप्लाई किया है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या यह एक ठोस व्यापारिक तकनीक है? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। आने वाले एपिसोड्स को मिस न करें क्योंकि और भी शानदार इंसाइट्स आने में हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकत है एक के लिए सभी और सभी एक के लिए। अरे वहाँ मेरे फाइनेंस लविंग हैमस्टर्स, हम आमतौर पर क्रिप्टो और उन हाई स्टेक इन्वेस्टमेंट प्लेस में रुचि रखते हैं, लेकिन आज हम मूल बातें जानने के लिए बिजनेस आइडियाज में उतर रहे हैं। मानो या न मानो, कभी कभी सबसे सरल आइडिया ही आपको करोड़पति स्टेटस में ला सकता है। आज के वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे आइडिया को शेयर कर रहा हूँ जिस पर मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह किसी सोने की खान में बदल गया या नहीं। चलिए फुटेज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या यह आइडिया असल में सफल हुआ या नहीं। शार्क टैंक के इतिहास में सबसे ज्यादा रिटर्न बस $29 के लिए एक बिल्ली DNA टेस्टिंग किट। और मैंने कहा मैं $5 में एक नई बिल्ली खरीद सकता हूँ। मैं क्यों $29 DNA टेस्टिंग किट पर खर्च करूँ? यह कैसा स्टूपिड आइडिया है। एना स्काया बेसपॉज से वह इतनी प्रभावी थी, किसी ने भी उसे एक किराया नहीं दिया सिवाय अंतिम समय में उसकी पिच के। मैंने सिर्फ यह सोचा वह इस आइडिया पर इतनी फोकस्ड है कि वह बिल्ली की उम्र को बढ़ाने में मदद कर सकती है और अगर लोग अपनी बिल्ली को लेकर काफी परवाह करते हैं तो वे उन्हें $29 देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, मैं आपको 2.5 लाख दूंगा। क्या आप इसे अब और सहन नहीं कर सकते? मैं इसे सहन नहीं कर सकता था क्योंकि वह नहीं जाने वाली थी। केवल 2.5 लाख, इसलिए कि उसने बात करनी बंद कर दी। वह बिना समझौता किए जाने वाली नहीं थी। कुछ महीनों बाद उसने इसे एक विशाल फार्मास्यूटिकल को बेच दिया। किट के कारण नहीं, डेटा के कारण। उसके पास लाखों की संख्या में बिल्ली DNA डेटा था। 75% सफल समझौते महिलाओं द्वारा चलाए गए, जैसे एना और बेसपॉज वह एक भयंकर जीव थी। वाह, अब इसे ही मैं एक अनोखा स्टार्टअप कहूँगा। और मैं सोचता हूँ कि हम जो कुछ वह कह रहे हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम में से कई ने स्कूल प्रोग्राम को देखा है ना? जबकि आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाएं अधिकतर सफल डील्स करती हैं। मुझे लगता है कि यह दृढ़ता के बारे में ज्यादा है क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी। अपने वेंचर पर विश्वास करें मेरे दोस्तों और मुझे यकीन है कि आपकी सफलता बस आने ही वाली है। इस बीच मैं यह देखने के लिए जा रहा हूँ कि क्या हैमस्टर के लिए कोई DNA टेस्ट है। मुझे लगता है कि मैं शेरों से उतरा हूँ। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स शक्ति है सभी के लिए एक और एक के लिए सभी। बाय।